नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले आपको जम्मू लिए चलेंगे, जहां पर आप देखिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं और यहां पर आज सीआरपीएफ का भी स्थापना दिवस मनाया गया। और इस मौके पर किस तरह से पूरा कार्यक्रम रहा वो भी आपको दिखाएंगे, और क्या कुछ कहना था अमित शाह का वो भी देखिए। ना हो, चाहे उत्तर पूर्व के अंदर अशांति फैलाने वाले ग्रुपों को समाप्त कर शांति को बहाल करना हो, ये तीनों क्षेत्र में सीआरपीएफ ने बहुत सराहनीय भूमिका निभाई है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, जिस प्रकार से मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद कश्मीर, माओवादी क्षेत्र और उत्तर पूर्व में जिस दृढ़ता के साथ सीआरपीएफ ने काम शुरू किया है, मुझे विश्वास है कि कुछ ही सालों के अंदर ये तीनों क्षेत्र के अंदर शायद सीआरपीएफ को बहाल करने की जरूरत ही न हो। चिर शांति का एक साम्राज्य तीनों क्षेत्र में हम बना पाएंगे, इसका मुझे विश्वास है। और अगर ये होता है तो उसका मुख्य श्रेय सीआरपीएफ के जवानों को ही जाएगा। आज के दिन ही 1950 के दिन देश के प्रथम गृह मंत्री और लौह पुरुष, जिनके कारण आज हम एक अखंड भारत का स्वरूप देख रहे हैं, सरदार पटेल ने सीआरपीएफ को ध्वज दिया था। और आज वहीं से शुरू हुआ ये संगठन 246 बटालियन और 3,25,000 के जवानों के बल के साथ देश का सबसे बड़ा सशस्त्र बल बनकर उभरा है, जिसकी विश्वसनीयता न केवल देश, दुनिया में जिसकी विश्वसनीयता का लोहा लेने के लिए एक भी सशस्त्र संगठन तैयार नहीं है, इसका मुकाबला नहीं कर सकता है। इस प्रकार का एक अद्भुत संगठन आज खड़ा हुआ है। कहना चाहता हूं कि तीनों क्षेत्र में आपने जो शौर्य दिखाया है, इससे आज देश की जनता चैन की सांस ले रही है। मित्रों, लोकतंत्र का उत्सव होता है चुनाव। चुनाव ही हमारे संविधान के लोकतंत्र के परिप्रेक्ष्य की पूर्ति करता है। और निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव, मत की अभिव्यक्ति निर्भीक रूप से हो, वो चुनाव की आत्मा होती है। और देश में जब कभी भी, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, जब कभी भी चुनाव होते हैं, देश के अंदर सबसे बड़ी ड्यूटी का निर्वहन करने वाला कोई सशस्त्र बल होता है तो अपना सीआरपीएफ होता है। और देश के अंदर लोकतंत्र को सुरक्षित रखने के लिए भी सबसे बड़ा योगदान सीआरपीएफ का है। तो आपने देखा कि अमित शाह किस तरह से बातचीत करते हुए नजर आए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि आतंकवाद पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर है, और आतंकियों की बौखलाहट भी देखते ही बन रही है, क्योंकि जिस तरह से सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला हुआ है वो सबके सामने है। और उसके बाद आपने देखा कि ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता अनिल भी पहुंचे हुए थे। क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं अनिल, देखिए। आज जम्मू कश्मीर के अंदर केंद्रीय गृह मंत्री
सीआरपीएफ के 83वें स्थापना दिवस पर पहुंचे थे और आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से तैयारियां जो है वो की गई थी और यहाँ पर जो है पूरे कार्यक्रम हमने आपको पूरी तरह से दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री का क्या कुछ कहना था, वो भी हमने अब तक पूरी तरह से पहुंचाई है और बातचीत उनका क्या कुछ कहना था कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद को खत्म करने के लिए सीआरपीएफ लगातार तट पर तैनात है और इसके साथ साथ लगातार जम्मू कश्मीर जो है विकास की गति पर बहता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर जो है आपको आतंकवाद जो है खत्म होता हुआ जरूर नजर आएगा। तब तक के लिए आप बने रहे JK 24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ धन्यवाद। चलिए अब आपको बड़गाम लिए चलेंगे और बड़गाम से भी दिखा देते हैं कि ज़हूर लगातार अपडेट करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन किस तरह से पूरा कार्यक्रम यहाँ पर रहा देखिए। हमारे जो प्रमोशनल कैंपेन है वो सिर्फ बडगाम के लिए नहीं बल्कि जितनी हमारी डेस्टिनेशंस हैं पूरे जम्मू कश्मीर में और ख़ासतौर से कश्मीर वादी में, जिस तरीके से पिछले साल में 2021 में काफ़ी ज़्यादा फुटफॉल अच्छा रहा डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि पेंडेमिक के बहुत सारे चैलेंजेस थे, उससे हमें काफ़ी हौसला मिला है कि जो टूरिज़्म को आगे बढ़ाना है इसमें और भी जगहों को प्रमोट करने की ज़रूरत है। आपने देखा कि विंटर्स में हमने दौदपथरी, यूसमार्ग, सोनमार्ग ये नई जगह वो थी जो विंटर्स में पहली बार खुल गई है और आने वाले दिनों में हमारा यही प्लान है कि जो हमारे डिफरेंट सीजन्स होते हैं, ख़ास तौर से जो हमारा स्प्रिंग सीज़न है पहली बार इस लेवल पे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे स्प्रिंग जो है एक नया एक्सपीरियंस होता है और टूरिस्ट्स को अभी इस स्प्रिंग के बारे में इतना ज़्यादा जो है पता नहीं है, अगरचे कई लोग जानते हैं, लेकिन एज ए फुल टाइम सीज़न इसको हम प्रमोट करना चाहते हैं, न सिर्फ कि गुलमर्ग, पहलगाम या बाकी जगहों पे, लेकिन स्प्रिंग का आगाज़ अगर आप देखेंगे आलमंड ब्लॉसम से होता है जो सबसे ज़्यादा हमें जो है बडगाम डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलते हैं। बाकी जगह पे भी जहाँ कहीं बादामवारी में या बाकी जगहों पे भी जहाँ पे भी ब्लॉसम्स होते हैं, चाहे आने वाले दिनों में हमारे जो है एप्पल के ब्लॉसम्स होंगे उनको भी हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं ताकि जो हमारे टूरिस्ट्स हैं उनको ये पता चलेगा कि यहाँ पे हर सीज़न में एक अलग अपना मज़ा है। और आई एम क्वाइट श्योर कि जिस तरीके से हमें विंटर में सपोर्ट मिला है और टूरिज़्म को हमने आगे बढ़ाया है, आने वाले सीज़नों में और स्प्रिंग सीज़न में इन सीज़नों को और भी हम बढ़ावा देंगे ताकि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आए और यहाँ की इकोनॉमी में यहाँ के नौजवानों के लिए रोज़गार के साधन पैदा हों। मुझे उम्मीद है कि इसमें हम कामयाब हो जाएंगे। Second visit to Kashmir. Earlier we have visited in May, month of May. We heard that in March, in spring, the flowers are blooming, started to bloom. So we have planned and came here, and we are splendid bound about those flowers, and the hospitality of Kashmiris are awesome. So we'll again come here in Kashmir and enjoy. Thank you. Second visit Kashmir. First time I had come in 2000. This Kargil war time, and this is second time. And I will tell my friends, colleagues to come Kashmir, and especially यहाँ का हॉस्पिटलिटी बहुत सुंदर लगा मुझे। एवरीबॉडी शुड कम हियर अगेन एंड अगेन। बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो कल ही शुरू किया यूसमार्ग से, आज गुलमर्ग चल रहा है, फिर पहलगाम चलेंगे, उसके बाद सोनामार्ग, फिर श्रीनगर। इतना ही प्रोग्राम है मेरा। प्रोग्राम का मकसद की अगर आप बात करें तो इस साल को अगर पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। 2018 में जितने टूरिस्ट आपको बडगाम में आए थे और उसके बाद डिक्लाइन हुआ था कोविड की वजह से, थोड़े लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, तो इस साल हमने वो जो फिगर है वो दोबारा क्रॉस किया है। तो उसकी वजह यही है कि एक तो प्रोग्राम करके पब्लिसिटी का काम किया गया, डायरेक्टर साहब ने काफ़ी मेहनत की इसमें, और जहाँ तक मुझे पिच इन करना था डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को हमने किया, मिलके काम किए गए, तो उसके ये नतीजे आपके सामने आ रहे हैं। उसके अलावा जैसे दूधपथरी और यूसमर्ग को खोल के भी रखा गया विंटर में, विंटर स्पोर्ट्स डायरेक्टर साहब के तावन से वहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए, तो इन चीज़ों से काफ़ी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंज आई है। बडगाम में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल थी टूरिज़्म की, उसे मार्केटिंग करने की ज़रूरत थी और उसके पब्लिसाइज करने की ज़रूरत थी, जो हम कर रहे हैं।
तो मेरे ख्याल में अगला साल जो 10 दिन बचे हैं नए साल के लिए, नए माली साल की बात कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में हमारी कोशिश ये होगी कि हम उस फिगर को डबल करें इस साल। कश्मीर का मेहमान नवाजी तो बोलने का लायक ही है। इतना सुंदर है ये इस तरह से हम लोगों को आदर कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। तो और ये कश्मीर तो हम लोगों को मालूम है, ये भूस्वर्ग कहते हैं, तो वो तो है ही। तो हम फिर भी आना चाहेंगे, ये नेक्स्ट टाइम अक्टूबर नवंबर में नेक्स्ट टाइम में हम आना चाहेंगे फिर एक बार। नहीं, ये हमारा पहला टाइम है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर है ये। जो सुना था, जो जाना था, उससे भी ज़्यादा लग रहा है। ऐसा तो कुछ अभी तक तो मेरे नज़र में नहीं आया कश्मीर ऐसा है, लेकिन कश्मीर को प्रोटेक्ट करना चाहिए, कश्मीर को बचाए रखना है हमें। ये सबका ये लोगों का या गवर्नमेंट को यही उन लोगों को बोलना है, कश्मीर को बचाए रखे। थैंक यू। डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में आज टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से एक स्प्रिंग फेस्टिवल का इनाग्रेशन की गई। यहाँ नागम साइड से जो यहाँ पर वादियाँ हैं, बादाम के जो शगुफे खिले हैं, उनके बीच में ये फेस्टिवल हुआ। आपको बताते चलें कि पहले खाग और उसके बाद दूध पथरी और उसके बाद जो यूसमर्ग में भी फेस्टिवल्स हुए, तरह तरह के स्नो फेस्टिवल्स हुए, और उसी तर्ज का एक फेस्टिवल डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की तरफ से यहाँ नागम में हुआ, जिसमें काफ़ी स्कूली बच्चों ने शिरकत की और बाहर के आए हुए सयाहों ने भी यहाँ पर लुत्फ़अंदोज़ हुए। जो ये जश्न हुआ, यहाँ पर काफ़ी नामवर सिंगर्स थे वादी के, और जिन्होंने लुत्फ़अंदोज़ किया शुरका को। और यहाँ पर यही कहना था डायरेक्टर टूरिज्म का और डीसी बड़गाम का, आगे और भी अच्छे इवेंट्स बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में टूरिज्म की तरफ से मिलेंगे। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन। चलिए अब आपको गुलमर्ग के लिए चलेंगे और टंगमर्ग में भी यहाँ सीआरपीएफ के जवानों ने एक कार्यक्रम में शिरकत की है। रंगारंग कार्यक्रम आज किए गए हैं। आदिल रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। सीआरपीएफ का 83rd सीआरपीएफ डे मनाया जा रहा है, और इसमें जो हमारी सबसे बड़ी परेड है वो जम्मू में की जा रही है। हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित शाह द्वारा उसमें चीफ गेस्ट की शिद्दत की गई है, और इसी तर्ज पे आज हमने यहाँ पर सीआरपीएफ रेजिंग डे मनाया है। आप सभी ने देखा, इसमें कल्चरल प्रोग्राम किया गया था। मॉर्निंग में कॉटर गार्ड, रिटलिंग सेरेमनी, फॉलोड बाय ये प्रोग्राम। सीआरपीएफ एक बहुत अच्छा रोल निभा रही है जेएनके में। सीआरपीएफ ने बहुत बढ़िया भाईचारा प्रतीत किया हुआ है, और उम्मीद है कि इसी तरह से हम लोग सीआरपीएफ और जो आम जनता यहाँ की, उसके बीच में ऐसे भाईचारा बरकरार रहे। जहाँ पूरे जम्मू कश्मीर में आज 83 सीआरपीएफ डे, जिसे हम राइजिंग डे भी कहते हैं, यहाँ पर मनाया जा रहा है। वही सबसे बड़ी तकरीब आज जम्मू में जो है मुनक़िद हुई, जिसमें बाज़ाब्ता तौर देश के होम मिनिस्टर ने इसमें शिरकत की। तो आज यहाँ पर अगर हम ज़िला बारामूला की बात करें तो आज वारीपोरा हेडक्वार्टर में भी जो है सीआरपीएफ राइजिंग डे यहाँ पर मनाया गया, जिसमें जवानों ने जो है मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का जो रंगारंग प्रोग्राम यहाँ पर इनाकात किए गए थे, इसमें इन्होंने शिरकत की। कुछ कल्चरल प्रोग्राम्स भी रखे गए थे। तो मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम्स जो है आज के दिन पर यहाँ पर जो है दिखाए गए। आज के दिन के हवाले से जवानों पर यही जोर दिया, जो तालमेल अवाम और सीआरपीएफ के दरमियान बरकरार रहा है, वही आगे भी बरकरार रहना चाहिए, ताकि अवाम और सीआरपीएफ के दरमियान जो है रिश्ता अच्छा खासा देखने को मिले। आदिल डार, JK 24/7 न्यूज़, वारीपोरा, कंजर। जो हमारे जो इनर लिंक्स हैं वो काफ़ी खस्ताहाल हैं, और जो ही बारिशों का सिलसिला शुरू होता है तो सड़कों पर काफ़ी पानी जमा होता है, जिससे हमें काफ़ी सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। और हमारे जो स्कूली बच्चे हैं उन्हें भी चलने फिरने में काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि ड्रेनेज सिस्टम, हम लोग ड्रेनेज सिस्टम से महरूम हैं, तभी जाके जो पानी है वो सड़कों पे जमा होता है और हमें काफ़ी सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है। हमने कई बार इंतज़ामिया से इस मामले में मुदाखलत की अपील की, मगर आज हम फिर LG इंतज़ामिया से मुदाखलत की अपील करते हैं। अब देख रहे हैं रिपोर्टर प्रोग्राम, और मैं साजिद रसूल हूँ। इस शुमारे में हम बात करेंगे नॉर्थ कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा के पहलीपुरा हाकबारा की। आपको बता दें कि उस हवाले से लोगों ने शिकायत की है। जो पहलीपुरा हाकबारा है ये सोनावारी का इलाका है, और यहाँ पे मुकामी लोगों का कहना है कि बारिशों का जो ही सिलसिला शुरू हो जाता है तो उनकी अंदरूनी सड़कें पानी से भर जाती हैं, जिसकी वजह से लोगों को बाहर निकलने में, मरूर अबूर में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, चाहे स्कूली बच्चे हों चाहे औरतें हों, क्योंकि जब बारिशें पड़ती हैं तो अंदरूनी सड़कें पानी से भर जाती हैं
उसके नतीजे में जो है लोगों को बाहर निकलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि उससे कबल भी कई दफ़ा इंतज़ामिया से गुजारिश की कि इन सड़कों की जो है मरम्मत किया जाए और पानी की निकासी का इंतज़ाम, माकूल इंतज़ाम वहाँ पे रखा जाए, ड्रेनेज सिस्टम को मुनज़्ज़म किया जाए, लेकिन उसके बावजूद जो है इस इलाके को नज़रअंदाज किया गया है। उन्होंने एक बार फिर एलजी इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि यहाँ की सड़कों की मरम्मत की जाए और ड्रेनेज सिस्टम को फिर से जो है ठीक किया जाए ताकि उन्हें मज़ीद मुश्किलात से निजात मिल सके। JK 24/7 के लिए मैं बांडीपुरा से। अब आपको लिए चलेंगे जिला सांबा और सांबा से भी ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या कुछ है वहां पर हालात, क्योंकि सांबा जिले के अंदर पहले ही आम जनता सरकार के खिलाफ लामबंद हो चुकी थी विधानसभा सीटों को मद्देनजर रखते हुए, लेकिन अब किस तरह से हालात हैं वो देखिए। मैं इस टाइम सांबा के बसंतर दरिया में मौजूद हूं और यहां पर आने का कारण ये है कि आपको भी बताया जाए कि जो बसंतर दरिया प्रसिद्ध ऐतिहासिक दरिया है सांबा का, वो आज कहीं ना कहीं अपवित्र होता हुआ नजर आ रहा है। यानी बसंतर दरिया की आस्था के साथ खिलवाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन तमाम कंसर्न अथॉरिटीज पूरी तरह से चुप है, कोई भी बोलकर राजी नहीं है। जी हाँ, मैं जिस तरह से बसंतर दरिया में इस समय मौजूद हूँ तो मेरे पीछे आप दायरा देख रहे हैं। ये बसंतर दरिया जो एक आस्था का केंद्र माना जाता है, इस बसंतर दरिया का पानी सांबा शहर में सप्लाई होता था। हालांकि आज तो पानी यहाँ का लोग नहीं पीते हैं, लेकिन अब ये पानी जहर बन चुका है। यहाँ पर तमाम शहर की गंदगी जो है वो फेंकी जाती है, धड़ल्ले से यहाँ पर गंदगी यहाँ पर फेंकी जाती है और इस पूरे बसंतर दरिया को एक डंपिंग यार्ड बना दिया गया है, एक डंपिंग स्टेशन बना दिया गया है। जो तस्वीरें भी आपने साफ तौर पर देखी तो कहीं ना कहीं आज इसकी आस्था को खत्म करने की कोशिश भी कुछ लोगों द्वारा की जा रही है। हालांकि हमने कंसर्न अथॉरिटीज खासतौर पर म्युनिसिपल काउंसिल सांबा से बात की और उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर गंदगी नहीं फेंकते, क्योंकि इससे पहले म्युनिसिपल काउंसिल यहाँ पर गंदगी फेंका करता था, लेकिन अब उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम यहाँ पर गंदगी नहीं फेंकते, हम मदेरा इलाके में तमाम शहर की गंदगी जो है वहाँ पर डंप करते हैं। लेकिन आखिर कौन लोग हैं जो यहाँ बसंतर दरिया में गंदगी डालते हैं? हमें यह भी पता चला कि कुछ बाहर के लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन आखिर वो कौन लोग हैं, इसको लेकर प्रशासन को उन लोगों को चिन्हित करना होगा और जो लोग गाड़ियां लेकर बसंतर दरिया में आते हैं उनको चेक किया जाए कि आखिर ये कौन लोग हैं जो धड़ल्ले से यहाँ पर गंदगी फेंकते हैं और बसंतर दरिया को गंदा करने में लगे हुए हैं। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि इतना बड़ा जो आस्था का केंद्र है, आज इसकी आप हालत देख सकते हैं कि ये बसंतर दरिया जो है ये गंदगी के आंसू रो रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं कि किस तरह से शहर के नाले जो हैं यहाँ पर फेंके गए हैं, तमाम जो गंदगी है शहर की वो इसी बसंतर दरिया में फेंकी गई है। तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है, एक सीरियस कंसर्न है। लेकिन कहीं ना कहीं म्युनिसिपल काउंसिल ने तो चलिए पल्ला झाड़ लिया कि उनकी जुरिडिक्शन में ये बसंतर दरिया नहीं आता है, लेकिन उन्होंने ये आश्वासन दिया है, जिस तरह से पहले भी वो आश्वासन देते हैं कि हम बसंतर दरिया की साफ स्वच्छता आने वाले दिनों में बनाकर रखेंगे, यहाँ पर स्वच्छता अभियान चलाएंगे और इस बसंतर दरिया को साफ सुथरा रखेंगे और इसकी आस्था के साथ खिलवाड़ ना हो, इस तरह के काम किए जाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे पहले भी कई बार आश्वासन दिए गए हैं, लेकिन हमें काम होता हुआ नहीं दिखाई दिया है। मैं इस समय ऊपरी दायरे में मौजूद हूं, जो कि जो हमारा पुल है, जो बसंतर पुल है, बसंतर पुल के मैं बाएं तरफ मौजूद हूं। हालांकि दाएं तरफ की बात करें तो माता चिच्ची देवी जी का प्रसिद्ध ऐतिहासिक देवस्थान है और उस देवस्थान के सामने भी जो दायरा बसंतर दरिया का है वो भी पॉल्यूट हो चुका है। वहाँ पर जो जितनी भी तमाम इंडस्ट्रीज है सांबा की, वहाँ का जो जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो इसी बसंतर दरिया में फेंका जाता है। यानी जितने भी आउटलेट हैं तमाम फैक्ट्रीज के वो वहाँ फेंके गए हैं, कहाँ पर? बसंतर दरिया में। और बसंतर दरिया का पानी इस समय जहर बन चुका है और अगर इस बसंतर दरिया के पानी में कोई नहा लेता है तो उसे स्किन डिजीज हो जाती है, कई तरह की बीमारियां उसको लग जाती है। इसलिए जो आस्था का केंद्र बसंतर दरिया है, इसका पानी लोग अपने घरों पर भरकर लेकर जाते थे पीने के लिए, इसके साथ पूजा करते थे इस पानी की। लेकिन आज ये पानी जहर बन चुका है और कहीं ना कहीं हम लोग जिम्मेवार हैं। जो लोग यहाँ पर गंदगी फेंकते हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए, उन्हें सबक सिखाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है कि किस तरह से आप यहाँ पर दिन कोई त्यौहार होता है तो आप यहाँ पर आकर पूजा करते हैं, बसंतर दरिया में साख माता का विसर्जन करते हैं। अरे उसको तो कम से कम ध्यान में रखिए कि अगर साख माता का विसर्जन यहाँ पर किया जाता है तो कितना ये पवित्र दरिया है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर शहर की तमाम गंदगी फेंकी जाती है, जो कि एक सीरियस कंसर्न है। और ये वाटर बॉडीज़ को ख़त्म करने की
कोशिश की जा रही है, चाहे वो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं जो संज्ञान नहीं ले रही, या फिर वो लोग जो यहाँ पर धड़ल्ले से गंदगी आकर फेंकते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो है वो इसकी आस्था को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक चिंता का विषय मैं डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी से ये भी एक गुहार लगाता हूँ कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो कम से कम इस बसंतर दरिया की ओर ध्यान दिया जाए और इसकी साफ स्वच्छता बनाकर रखें। और जो ये कहा जाता है कि ये हमारी जुरिडिक्शन में नहीं आता बसंतर दरिया, तो मैं उनको भी ये अपील करूंगा कि वो एक स्टेप आगे बढ़कर चलें और इसकी साफ स्वच्छता बनाकर रखें, मिलकर काम करें। अगर ये किसी बीडीसी चेयरमैन के अधीन है तो उनको भी चाहिए कि यहाँ पर वो काम करें, अगर ये म्युनिसिपल काउंसिल के अधीन है तो उनको चाहिए काम करें यहाँ पर आकर। और यहाँ पर पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग को भी यहाँ संज्ञान लेना होगा, ना सिर्फ दफ्तरों में बैठकर वो बातें करें, वो आकर ग्राउंड पर देखें कि क्या कुछ हालत है, किस तरह से हमारी वाटर बॉडीज़ को, हमारे आस्था के केंद्रों को इस समय पॉल्यूट किया जा रहा है धड़ल्ले से, लेकिन किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा। ये तस्वीर आपके सामने बयां कर रही है। तमाम शहर की गंदगी देखिए किस तरह से पॉलीथीन, तमाम जो गंदगी है वो पूरी की पूरी बसंतर दरिया में फेंकी जाती है और बसंतर दरिया की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और यहाँ कहीं ना कहीं ये जो बसंतर दरिया इतना बड़ा आस्था का केंद्र है उसे ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है और इसके ऊपर यहाँ ज़िला प्रशासन सांबा को संज्ञान लेना होगा। और डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता से मैं अपील करूँगा कि जो लोग भी यहाँ पर ये काम कर जाते हैं, इस तरह के धड़ल्ले से यहाँ पर गंदगी फेंके जाते हैं, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। यहाँ पर एक नाका लगाना चाहिए जहाँ से एंट्री है यहाँ तक आने की, कि देखा जाए कि कौन लोग गाड़ी लेकर यहाँ पर आते हैं और गंदगी, तमाम शहर की अपने घरों की गंदगी यहाँ पर आकर फेंकते हैं, जो कि ये बर्दाश्त के बाहर है। ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। उम्मीद करेंगे कि प्रशासन इसके ऊपर काम जरूर करेगा और बसंतर दरिया की साफ स्वच्छता बनाकर रखेगा, इसकी आस्था ना खत्म हो, इस तरह के जो प्रशासन है वो संज्ञान लेगा, वो इस तरह से आगे आने वाले दिनों में काम करेगा। फिलहाल गिरीश गुजरिया, जिगर 24/7 न्यूज़ के लिए। चलिए, तो फिलहाल आपने देखा कि किस तरह से केंद्र शासित प्रदेश के अंदर हालात जो हैं वो बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे हैं, जिसमें कल शाम को गृह मंत्री यहां राजभवन के अंदर पहुंचे थे, जहां कुछ नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए हैं बच्चों को और लेकर। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि युवाओं के अंदर काफी उत्साह देखा जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री की तरफ से आतंकवाद के खिलाफ किस तरह से नकेल कसी जानी है, ये भी बात सामने रखी गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अब हर किसी की नजर टिकी हुई है कि आखिर कौन सी बड़ी घोषणा हो सकती है। आप देखते रहिए JK 24/7 न्यूज़।